जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण का स्मरण। जीवम जीवम दब्बम जिणवर वस हेण जेणणे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा सिरसा। चलिए पिछली कक्षाओं में हम सभी द्रव्य पर चर्चा कर रहे थे। जीव द्रव्य, पुद्गल धर्म, अधर्म द्रव्य तक हमने चर्चा कर ली। आज हम आकाश द्रव्य के स्वरूप को समझेंगे कि आकाश द्रव्य का स्वरूप क्या है। तो चलिए देखते हैं, गाथा का उच्चारण करते हैं। अवोगास दाण जोगम जीवादीणम बियाणे आयाशम जेणम लोगागासम अल्लोगागासमिति दुभिहम। देखिए क्या है आकाश द्रव्य। तो अवकाश दान जोगम, अवकाश मतलब अवकाश, दान मतलब देने में, जो गम मतलब जो योग्य है, समर्थ है, जो अवकाश देने में समर्थ है। अवकाश मतलब रहने के लिए स्थान। ठीक है, किसको अवकाश देने में समर्थ है? तो आगे बोले जीवादीणम मतलब जो जीवादि द्रव्य हैं। ठीक है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और एक आकाश तो है ही तो द्रव्य। तो इस प्रकार से जो जीवादि द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ है। बियाण मतलब जानना चाहिए, आयासम मतलब आकाश द्रव्य, उसको क्या जानना चाहिए? आकाश द्रव्य जानना चाहिए, जो सभी द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है। जीर्णम ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। ठीक है, लोगागासम मतलब लोगागासम मतलब लोकाकाश, और अल्लोगागासम इति मतलब अलोकाकाश के भेद से दुभियम मतलब दो प्रकार का है। आकाश कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, एक लोकाकाश और एक अलोकाकाश। तो जो सभी द्रव्यों के लिए रहने के लिए स्थान दे वो आकाश द्रव्य है। उसके दो भेद हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। ठीक है, चलिए भावार्थ पर चर्चा करते हैं। क्या कह रहे हैं? आकाश द्रव्य रूपादि रहित मतलब अमूर्त है आकाश द्रव्य, अखंड, अमूर्त, निष्क्रिय मतलब क्रिया से रहित। क्रिया क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करने का नाम क्या है? क्रिया। लेकिन आकाश तो स्थिर है, निष्क्रिय है। सर्वव्यापक द्रव्य है, सब जगह व्याप्त है। ठीक है, यह लोक और अलोक के भेद से दो भागों में विभक्त है। यद्यपि जीव और पुद्गल भी एक दूसरे को अवगाह देते हैं, दे रहे कि नहीं? जैसे पुद्गल शरीर में जीव समाहित है, परंतु सबका आधार आकाश ही है। सभी का आधार क्या है? आकाश। ठीक है, सभी द्रव्य आकाश के ही आधार पर रहते हैं। अब ये लोकाकाश और अलोकाकाश क्या है, आगे की गाथा में उसको समझेंगे। यहाँ अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगली गाथा में आ गए भेद। किसके भेद आ गए हैं? आकाश द्रव्य के भेद। अभी जो हमने लोकाकाश अलोकाकाश पढ़े, तो उन्हीं के बारे में समझेंगे, उनकी परिभाषा समझेंगे। देखिए 20वें नंबर की गाथा का उच्चारण करते हैं। धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय शंति जावदिये आयासे सो लोगो तत्तो पर दो अलोगुत्तो। देखिए क्या बतलाया है कि धम्मा मतलब धर्म, अधम्मा मतलब अधर्म, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, कालो मतलब काल द्रव्य, पुग्गल मतलब पुद्गल, और जीवा मतलब जीव द्रव्य। ठीक है, जो जीव द्रव्य हैं, यह शंति मतलब जो हैं, जावदीय मतलब जितने। ठीक है, आयासे मतलब आकाश द्रव्य में, जितने आकाश द्रव्य में धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव द्रव्य रहते हैं, सो लोगों उसको लोकाकाश जानना चाहिए। मतलब जितने स्थान में 5 द्रव्य पाए जाते हैं, एक आकाश तो स्वयं में ही 5 द्रव्य पाए जाते हैं। कौन कौन से? धर्म अधर्म काल पुद्गल और जीव। उतने स्थान को, उतने आकाश को क्या जानना चाहिए? लोकाकाश जानना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं? तत्तो पर दो मतलब उसके परे, मतलब जो द्रव्य मान लो एक एरिया है, तो इतने में तो पूरे में क्या द्रव्य पाया जा रहा है अंदर। अब इसके जो बाहर मतलब परे है, तो उसको तत्तो पर दो मतलब उससे परे, अलोगुत्तो मतलब अलोकाकाश जानना चाहिए। ठीक है, पूरा 3 लोक आपने मानचित्र देखा होगा, तत्वार सूत्र जी की जिसने पुस्तक देखी हो तो उस पर बना रहता है। मतलब 3 लोक का जो चित्र होता है कि मनुष्य दोनों पैर फैला करके
और दोनों हाथ अपने कमर पे रख के खड़ा हो जाए तो जैसा आकार बनता है वैसा, तो ये तीनों लोक हो जाएंगे। अब उसके बाहर जितना भी आकाश ही आकाश है, जहां तक देखते जाओ सब क्या है, आकाश है, वो अलूकाकाश है। तो जितने एरिया में क्या 6 द्रव्य पाए जाते हैं, मान लो एक एरिया है सी, हम अभी उदाहरण के लिए, तो यहाँ पे 6 द्रव्य सब पाए जा रहे हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और लोकाकाश। ठीक है, इसके बाहर का जो आकाश ही आकाश पूरे में व्याप्त है वो क्या हो जाएगा, अलोकाकाश हो जाएगा। तो जितने में सभी द्रव्य पाए जाते हैं वो क्षेत्र लोक है, लोकाकाश, और इसके बाहर अलोकाकाश। देखिए समझते हैं भावार्थ। आकाश के जितने हिस्से में जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं वह लोकाकाश है। ठीक है, जैन दर्शन के अनुसार लोकाकाश संपूर्ण आकाश के मध्य भाग में दोनों पैर फैलाकर कमर पर हाथ रखकर खड़े हुए मनुष्य के आकार के समान है, बता चुके। यह 14 राजू ऊंचा है। कितने राजू है टोटल ऊंचाई, 14 राजू लोकाकाश। ठीक है, और 7 राजू चौड़ा है। ये राजू एक प्रमाण होता है। ठीक है, अधा, मध्य, ऊर्ध्व 3 भागों में विभक्त लोक सब ओर से बात वलयों से घिरा है। ये 3 बात वलय हैं। ठीक है, और तीनों जगह, आधा भी है, मध्य में भी, ऊर्ध्व में। जैसे मान लो ये पूरा, मान लो एक है, हम चित्रबोर्ड बना दे रहे, अब इसके आगे 3 बात वाला है, घन बात वाला है, घनोदधि बात वाला है, तनु बात वाला, मतलब बिल्कुल उसको क्या हुए हैं, घेरे हुए हैं। ठीक है, तो 3 बात वाला हैं। नीचे के भाग में 7 नरक हैं, नीचे का जो भाग है। ठीक है, कटी प्रदेश में हम सब स्थित हैं, मतलब कमर वाले प्रदेश में, उसके नीचे के भाग में, जैसे मनुष्य को आकार को खड़ा किया है, अब मनुष्य कोई खड़ा है तो उसके नीचे के भाग जो पैर हैं समझ लें वो 7 नरक हैं। फिर कटी प्रदेश है। ठीक है, जो बीच का प्रदेश होता है जहाँ कटी करधनी पहनी जाती है, मतलब कमर के वहाँ, तो उसे मध्यलोक कहते हैं, जहाँ हम लोग रहते। इससे ऊपर स्वर्ग, 9 ग्रेवेक, 9 अनुदेश, फिर 5 अनुत्तर विमान। ठीक है, उससे ऊपर लोक के अग्रभाग में मोक्ष स्थान है। लोक के अग्रभाग में क्या है, सबसे लास्ट में बिल्कुल, मतलब ये मान लो समझ लो लोक खत्म हो रहा तो यहाँ तक क्या है, पूरा क्या है, अग्रभाग में मोक्ष स्थान है। यहीं पर सिद्ध भगवान विराजते, उनके सिर के बाद सीधा आलोक शुरू हो जाता है। ठीक है, उनके सिर तक तो लोक रहता है जहाँ पे मोक्ष में विराजते, उसके बाद आलोक हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पहुँचकर मुक्त आत्माएं ठहर जाती हैं। ठीक है, तनुवात वलय के ऊपर होता है। आगे गति का हेतु धर्म द्रव्य का अभाव होने के कारण इससे आगे नहीं बढ़ पाती। अब सिद्ध भगवान का स्वभाव तो आत्मा का स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभाव ही है, लेकिन धर्म द्रव्य जो चलाने में सहायक होता है वहीं तक है, पूरे लोक में है, उसके बाहर नहीं है, इसलिए वहीं पर रुक जाते हैं। धर्म और अधर्म द्रव्य का जैसा आकार है वही लोक का आकार है। जैसा आकार धर्म अधर्म द्रव्य का है वैसे ही आकार क्या है, लोक का। एक और निवेदन, कोई आपकी जिज्ञासा इससे संबंधित हो तो आप नीचे व्हाट्सएप में ही कमेंट का वो आता है सेशन, उसमें आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं वो भी आप नीचे कमेंट में बतला सकते हैं। चलिए अगली गाथा पे हम चर्चा करते हैं। वैसे इन प्रत्येक गाथाओं का विस्तार बहुत है, लेकिन यूट्यूब पे पढ़ना और सामने पढ़ने में बहुत अंतर होता है, इसलिए अभी विस्तार से नहीं समझा रहे, क्योंकि समझने में कठिनाई आ सकती है और कई मन में जिज्ञासाएं होंगी, उनका तुरंत समाधान नहीं मिल सकता इसमें, इसलिए हम इसको अभी सामान्य से आपके लिए उपयोगी हो इसलिए अभी ऐसा ले रहे हैं। अब देखिए काल द्रव्य का स्वरूप हम सभी लोग पढ़ते हैं। देखें, दब्ब परिवट्टिरुवो जोशो कालो हवेई बबहारो परिणामादि लखो वट्टण लखो या पर मठो। देखिए क्या है काल द्रव्य का स्वरूप। तो दब्ब परिवट्ट रूपो मतलब द्रव्यों के परिवट्ट रूपो मतलब परिवर्तन में जो कारण है। ठीक है, जोसु कालो वह काल द्रव्य है। हवेई मतलब होता है व्यवहारो मतलब व्यवहार काल। मतलब काल द्रव्य के आप सबसे पहले समझ लें 2 भेद हैं, एक है निश्चय काल और दूसरा है व्यवहार काल। तो दोनों की परिभाषा इतना बतलाई गई है कि द्रव्यों के परिवर्तन में जो सहायक होता है वह व्यवहार काल है, और परिणाम आदि लखों, परिणाम आदि उसके लखों मतलब लक्षण हैं। ठीक है, तो देखो परिणाम आदि लक्षण मतलब परिणाम, क्रिया, परत और अपरत, ये व्यवहार काल के लक्षण हैं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं बट्टन लखो और बर्तना परमट्ठो। परमट्ठो मतलब परमार्थ, परमार्थ का दूसरा नाम है निश्चय। तो निश्चय काल का लक्षण क्या है, बर्तना है, और व्यवहार काल का लक्षण क्या है, परिणाम आदि हैं। परिणाम आदि से आपको क्या लेना है, परिणाम, क्रिया, परत और अपरत। तो आगे भावार्थ में हम इसके विषय पे चर्चा करेंगे। ठीक है,
तो जो द्रव्यों के परिवर्तन में सहायक है, परिणाम आदि जिसका लक्षण है वह व्यवहार काल है, और बर्तना ही जिसका लक्षण है वह परमट्ठु अर्थात निश्चय काल है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। देखिए क्या है। काल द्रव्य प्रत्येक पदार्थ में होने वाले परिवर्तन का हेतु। प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, उसका हेतु क्या है? काल द्रव्य। अब आप बोलें कि नहीं हमें तो दिख नहीं रहा परिवर्तन, जैसे आपका जो मकान है, घर है, ये प्रति समय क्षीण हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। जब 10-20 साल बाद देखेंगे कहीं दरार आने लगे, दीवार टूटने लगे, तब आपको लगे कि अरे मकान तो क्षीण हो रहा, लेकिन एक बार में नहीं हुआ ये। जैसे हम हैं प्रति समय बूढ़े हो रहे हैं, ठीक है। अब कोई बोले नहीं हमें तो नहीं लगता, कल भी हमने चेहरा देखा था, आज भी देखा, हमें नहीं लगा हम बूढ़े हो गए। प्रत्येक समय हो रहा है लेकिन इतना सूक्ष्म परिवर्तन कि उसका हमें पता नहीं चल रहा। लेकिन हाँ 20-25 10-15 साल बाद देखेंगे तो अरे बाल सफ़ेद होने लगे, झुर्रियाँ आने लगी। तो ऐसा तो होता नहीं कि कोई रात को सोया हो जवान हो, सुबह उठा तो बूढ़ा हो गया, ऐसे नहीं होता। प्रत्येक समय क्या होता है? परिवर्तन चलता रहता है। तो वो किसके कारण होता है? काल द्रव्य के कारण वो होता है। ठीक है, देखें यही वह द्रव्य है जिसके निमित्त से समस्त द्रव्य अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर प्रतिक्षण नया रूप धारण करते हैं। ठीक है, पुरानी अवस्था को छोड़ देते, नया रूप धारण करते हैं। यह भी आकाश की तरह अमूर्त तो निष्क्रिय है, किंतु उसकी तरह सब और व्यापक न होकर लोकाकाश में ही व्याप्त है। आकाश तो सब जगह व्याप्त है, लेकिन काल द्रव्य केवल कहाँ पर है? लोकाकाश में। काल द्रव्य दो प्रकार का है, निश्चय काल, व्यवहार काल। ठीक है, अब इसको समझिए। बर्तना जिसका लक्षण वो निश्चय काल बताया गया था। देखिए, प्रति समय होने वाले परिवर्तन में सहकारी होना बर्तना है। बर्तना क्या? प्रति समय जो परिवर्तन चल रहा है प्रत्येक द्रव्य में, वो क्या है? बर्तना है। प्रत्येक द्रव्यों में चल रहा है, बर्तना लक्षण वाला निश्चय काल द्रव्य कहलाता है। ठीक है, मतलब प्रति समय प्रत्येक द्रव्य में जो परिणमन चलता है वह क्या है? निश्चय काल है। जैसे इसकी परिभाषा ऐसे ही बना सकते कि जो स्वयं परिणमन करते हुए अन्य द्रव्यों के परिणमन में सहायक होता है वो काल द्रव्य सामान्य से, और बर्तना जिसका लक्षण है वो निश्चय काल। तो बर्तना की परिभाषा क्या है? प्रति समय जो द्रव्यों में परिवर्तन होता है वो बर्तना है। ठीक है, जैसे मकान, वस्त्र आदि में प्रति समय परिवर्तन होना। अब आप कपड़े पहनते, ऐसा तो होता नहीं कि आज पहनो कल फट जाए, नहीं, धीरे 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 क्षीण होते रहते, तो ये क्या परिवर्तन होता रहता। निश्चय काल को हम पकड़ नहीं सकते, आप पकड़ नहीं सकते कि अरे ये तो निश्चय काल रूप परिवर्तन हो गया, तो सूक्ष्म होता है। ठीक है, इसके जिन समय घड़ी दिन रात आदि कार्यों का व्यवहार होता है, ठीक है, वह व्यवहार काल द्रव्य है। और जो आप देखते हैं कि दिन होना, रात होना, घड़ी, घंटा, समय, मिनट, पक्ष, महीने, ये सब कुछ व्यवहार काल का कार्य है। ठीक है, व्यवहार काल द्रव्य है। परिणाम, क्रिया, परत, अपरत, ये सभी व्यवहार काल के लक्षण हैं। ठीक है, अब देखो इनको और समझ लेते हैं क्या है। समस्त स्थिर द्रव्यों में स्थूल परिवर्तन को परिणाम कहते हैं। जो स्थिर द्रव्यों में जो स्थूल परिवर्तन हो रहा है वह क्या है? परिणाम है। वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को क्रिया कहते हैं, बता चुके हैं। प्राचीनता को परत्व और नवीनता को अपरत्व कहते हैं। ठीक है, परत्व अपरत्व दो वस्तुओं के बीच होता है, जैसे अमुक 2 वर्ष छोटा अपरत्व या 2 वर्ष बड़ा परत्व। ठीक है, जैसे मेरी आयु 28 वर्ष की है और कोई 30 वर्ष का हमारा बड़ा भाई है, तो वो परत्व की कोटि में आ जाएगा, हम अपरत्व की कोटि में। तो छोटे बड़े के जो व्यवहार होते हैं वह क्या है? परत्व अपरत्व कहलाता है। इस प्रकार से हमने आज आकाश द्रव्य और काल द्रव्य के विषय में पढ़ा। आकाश द्रव्य के 2 भेद, लोकाकाश, अलोकाकाश, जहाँ 6 द्रव्य पाए जाएं लोकाकाश, इसके बाहर अलोकाकाश। काल द्रव्य के भी 2 भेद, निश्चय और व्यवहार। तो घड़ी, घंटा, दिन, समय इत्यादि का जो परिवर्तन है व्यवहार काल है, और बर्तना मतलब प्रति समय जो परिणमन होता है वह निश्चय काल है। इस प्रकार से हमने चर्चा की। अगली कक्षा में हम पुनः और गाथाएं लेकर के आएंगे। इसी तरह आप पूरे द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय करें और बहुत अच्छे तरीके से माँ जिनवाणी की आराधना करें। चलिए, सभी के लिए जय जिनेन्द्र।